आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अहमद, सहारा नशा मुक्ति केंद्र, खुलना नगरी बेलगावी से। आज हम शराब के आदी कैसे होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शराब ये दुनिया में हर कोने में यूज़ की जाने वाली एक सब्सटेंस अब्यूज़ है। इसको वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसको पीना खराब समझते हैं, कुछ लोग इसको पीना प्लेज़र समझते हैं, कुछ लोग इसको पीना एन्जॉयमेंट समझते हैं। तो आज हम देखेंगे कि शराब बनती कैसे है और इसका असर क्या होता है और ये शुरू कैसे हो जाती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। भारत में शराब के कई किस्म पाए, जैसे कि IML जिसे बोलते हैं, जैसे इंडियन मेड फॉरेन लिकर, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, जिन, ये सभी फॉर्म में ये भारत में मिलते हैं। बियर ये एक अलग फॉर्म में मिलता है। इलिसिट ड्रिंक्स और इलीगल ड्रिंक्स, बट थोड़े लोग क्या करते हैं, वाइडली इसको कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कंट्री लिकर हम जिसे कहते हैं। ये गवर्नमेंट लाइसेंस फैक्ट्री वगैरह में जो तैयार होती है, इसे हम कंट्री लिकर बोलते हैं। थोड़ा शराब मेथनॉल से भी तैयार की जाती है, जो कि बहुत डेंजरस होती है और एक लाइफ थ्रेटनिंग का भी कारण बन सकती है। लोग शराब के आदी कैसे बनते हैं, ये कैसा उनके जीवन में शुरू होता है कि शराब अ, पीने का उनकी लाइफ में कैसा आ जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि चीज़ क्या है। जहाँ पर भी हम देखते हैं लेबल्स लगे रहते हैं, एड्स रहते हैं, दारू के एड्स, बॉटल्स के एड्स, बस स्टैंड्स में या किसी शॉप के सामने। तो ये चीज़ें सभी जो रहती है वो अट्रैक्टिव वे में रहती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो भी यंग एज जो रहते हैं वो ज़्यादातर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि है क्या चीज़। अब बार-बार अगर कोई टीवी पे चॉकलेट का एड्स दिखा रहा है, तो बच्चा उस चीज़ को अट्रैक्ट हो जाता है कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। ये क्यूरियोसिटी उसके अंदर जाग जाती है कि कैसा मैं इसको खरीद के लूँ, खाऊँ या पीऊँ। वैसे ही क्या है, ये अल्कोहल के जितने भी एड्स रहते हैं, ये सभी क्या करते हैं, एड्स पीने की इच्छा को जागृत करते हैं कि इसको मैं टेस्ट करके देखूँ या इसका मज़ा लूँ। जब उसकी वो चीज़ की तरफ चला जाता है, तो सबसे पहले उसके अंदर एक चीज़ रहती है क्यूरियोसिटी पीने की, कि पी के देखेंगे ये चीज़ है क्या चीज़। तो इसका शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो सबसे पहले तो वो खुद तो नहीं जाता पीने के लिए, लेकिन पीने के लिए कोई फ्रेंड्स ढूँढेगा या कोई ऐसा साथी ढूँढेगा जो ये चीज़ का आदी हो चुका है या उसको चीज़ में पीने में मज़ा रहता है। तो सबसे पहले जो शुरू होता है, ये अकेलेपन में नहीं बल्कि एक दोस्त के साथ ही शुरू हो जाता है, या फिर दोनों दोस्त रहते हैं या दोनों में क्यूरियोसिटी रहती है पीने की। तो ये बार में जाके नहीं पिएँगे या ओपन स्पेस में नहीं पिएँगे, दारू खरीदेंगे और कहीं ऐसे स्पेस में ऐसी जगह जाएँगे जहाँ पे कोई नहीं देख रहा। तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, इसका टेस्ट करके लेते हैं। कुछ लोगों को पहली-पहली जब ड्रिंक्स करते हैं तो उन्हें परेशानी होती है, जैसे कि उन्हें वॉमिटिंग होना, हेडेक होना या पेट दर्द होना, ये सब चीज़ें उनके अंदर शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ से इसका पहला स्टेप शुरू हो जाता है कि ये पी के देखें कि है क्या चीज़। दूसरी चीज़ इसके अंदर हम देखने को मिलता है कि कुछ लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि एक आम डायलॉग मार्केट में रहता है कि बियर पीने से बॉडी बनती है, हेल्थ बनता है, या फिर कुछ ऐसे डायलॉग्स रहते हैं जो समझ के बाहर रहते हैं। तो इस ये ना तो ये डायलॉग्स किसी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ना तो किसी कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, ना तो किसी बुक में रिटन है। तो ये रिमोट्स के थ्रू जो ये डायलॉग्स जाते हैं, तो इसका असर भी जो है ना पड़ता है कि इसको कैसे लें। तो ये दूसरा ये जो चीज़ करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं कि मैं भी पी के देखता हूँ, कैसा होता है, क्या होता है। तीसरा जो रहता है पीयर प्रेशर, मतलब ऑलरेडी कुछ लोग इसके आदी हुए रहते हैं और अ, उनके ये एनवायरनमेंट में जब कोई मिल जाता है, तो ये चीज़ उसको लग जाती है कि जब ये ड्रिंक्स करके मज़ाक कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा लेता हूँ। या फिर फ्रेंड्स का इतना प्रेशर रहता है कि वो उसको प्रेशर करते हैं कि थोड़ी ले, कोको कोला में ले, पेप्सी में ले या सोडा में डाल के ले, ज़्यादा पानी डाल के ले, कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ अच्छी चीज़ रहती है, ऐसा इसको मोटिवेशन लेवल जो रहता है फ्रेंड्स का बहुत हाई रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर वो पीयर प्रेशर की वजह से शराब पीने का स्टार्ट करते हैं। तीसरा, आजकल शराब पीना एक पैशन बन गया है, जैसे कि कोई फेस्टिवल आ गया या फिर कोई हैप्पी न्यू ईयर है या फिर कोई फंक्शंस है, तो ऐसे में लोग ज़्यादातर शराब पीने को बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं जातरा है या फिर दूसरे फेस्टिवल्स जो रहते हैं, तो ऐसे में लोग शराब पी के मज़ा करने को ही
फेस्टिवल का मज़ा समझते हैं। तो इसको हम प्लेज़र बोलते हैं कि ये पीना भी एक फ़ैशन है, ये एक हाई लेवल एक स्टेटस दिखाता है। ये चीज़ उनके अंदर रह जाती है, तो इसीलिए भी शराब पीना लोग शुरू करते हैं। तीसरा जो रहता है लास्ट में जो रहता है सोसाइबल, मतलब दारू पी के रहेगा तो सेफ रहेगा फ्रेंड सर्कल में, नहीं पी के रहेगा तो पता नहीं उसको लोग ताने देने लगते हैं, तू ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो इन तानों से बचने के लिए भी क्या करते हैं कुछ लोग शराब पीने का शुरू करते हैं। तो ये सभी जो रीज़न जो रहते हैं इंसान को क्या है, ये लत की तरफ ढकेलना आहिस्ता-आहिस्ता ये लत की तरफ ढकेलना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे ये शराब के क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। अब हम इसके स्टेजेस के बारे में चर्चा करेंगे कि जब आदमी इसका आदी हो जाता है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, पहला स्टेज जो रहता है इसका वो इंक्रीज़ टॉलरेंस रहता है। मतलब जब ये पीना शुरू करेगा, बियर से पिएगा, फिर ये 90 पिएगा, फिर ये 1 एक पूरा 1 क्वार्टर पिएगा, फिर 2 क्वार्टर पिएगा। तो ये इसका टॉलरेंस जो रहता है दारू पीने का या शराब पीने का, ये कम नहीं होता बल्कि डे बाय डे क्या हो जाता है इंक्रीज़ेज़ होती है। फर्स्ट स्टेज रहता है कि इसको ऐसा लगता है कि जब ये ड्रिंक किया तो इसको लगा मज़ा आया और एन्जॉय किया, लेकिन सेकंड ड्रिंक जब ले रहा है इसको कुछ उसके अंदर मज़ा नहीं हो रहा, फ़ील नहीं हो रहा। तो ये दूसरा और 1 क्वार्टर लेगा और 1 क्वार्टर लेगा, मतलब जब तक इसको नशा नहीं होगा ये तब तक क्या करेगा इसकी तरफ नशे की तरफ ज़्यादा उसको नशा ज़्यादा उसपे क्या करेगा करने लगेगा। जैसे कि अभी डेली अगर समझो एक आदमी अगर शराब पी रहा है तो नाइट में पी के खाना खा के सो रहा है, तो ये इसके लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पता वो उसकी एक लिमिट के हिसाब से चला जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में वो ऐसा हो जाएगा कि ये रात की बजाय दोपहर में भी विस्की पीना शुरू करेगा। फिर बाद में थोड़े दिन जाने के बाद एक सुबह से भी पीना शुरू करेगा। फिर बाद में इसका सुबह, दोपहर, शाम ये क्या हो जाता है ये पीने का चालू हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है शराब का पूरी तरह से आदी हो जाता है। तो दूसरा इसके अंदर चीज़ आती है ब्लैकआउट जिसे हम कह सकते हैं। ब्लैकआउट मतलब भूल जाना। धीरे-धीरे चीज़ों को जैसे शराब दिमागी हालत को काम डाउन करती है, उसी तरह उसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, भूलने की आदत शुरू हो जाती है कि चीज़ों को भूलना। मतलब अगर समझो बाहर को कोई गाड़ी लेके गया, लगाया, चाबी जेब में रखा और चलते घर आके बाइक घर में ढूँढने लग गया कि मैं बाइक यहाँ रखा था, कहाँ चली गई? या फिर मोबाइल लेके गया या वहाँ पे टेबल पे रखा और घर आया और मोबाइल यहीं पे कहीं किसी ने चुरा के लिया। हालाँकि इसको भूलने की बीमारी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ये ज़्यादा एडिक्शन होने की वजह से इसके अंदर ब्लैकआउट्स और ज़्यादा होने का शुरू हो जाते हैं। मतलब इसको मालूम नहीं रहता कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है और किधर है, क्या है? ये सभी उसके अंदर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तीसरा जो रहता है प्री ऑक्यूपेशन विद ड्रग्स स्टार्ट हो जाता है। प्री ऑक्यूपेशन विद ड्रग्स मतलब अपने आप को ड्रग्स में इस तरह से वो जकड़ के लेता है कि उससे बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझो कि अभी कल ड्राई डे है और शराब नहीं मिलेगी, तो उसका पहले से ही वो इंतज़ाम करके रख ले मतलब प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि अगर कहीं नहीं मिलेगी तो मुश्किल हो जाएगा मेरा, तो इसके लिए वो क्या करता है घर में स्टॉक रखने का या फिर किसी कहीं पे से ब्लैक में मिलना शुरू हो जाए तो उसको लेने का शुरू हो जाएगा। तो ये तीसरा स्टेज उसका रहता है। उसके बाद तीसरा जो रहता है वो ड्रग्स को रेफ़रेंस देने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। समझो अगर किसी ने बोला है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, मत पी क्यों पीता है? किस लिए पीता है? तो बोलेगा मेरे मेरे पैसे के पी रहा हूँ, किसी दूसरे के पैसे के मैं नहीं पी रहा। जब भी कोई उसको पॉज़िटिव मोटिवेशन देने की कोशिश करेगा, ये उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे वो डायलॉग पे डायलॉग मारेगा, मतलब दारू पीने वाला भी मरेगा, ना पीने वाला भी मरेगा। तो इसका डिफ़रेंस क्या है? तो मैं पी के मरने वाला हूँ, नहीं पी के मरने वाला। तो यहाँ पे दारू के वजह से या शराब पीने की वजह से उसकी ज़िंदगी में जो भी हालात आते रहते हैं, अगर हम उसका रेफ़रेंस उसको देने लगेंगे तो वो समझेगा कि ये मतलब कुछ अलग बता रहा है या अलग कर रहा है। इसकी वजह से वो रेफ़रेंस को बिल्कुल क्या करेगा, अवॉइड करेगा और किसी की वो पॉज़िटिव मोटिवेशन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेगा मतलब शराब पीने के लिए वो एक फ़ैशन समझेगा, एक स्टाइल समझेगा। मालूम होता है उसका हेल्थ खराब हो रहा है या फिज़िकली वीक हो रहा है, मेंटली वीक हो रहा है, काम पे भी नहीं जा रहा घर में ही पड़ा रहता है। जो काम पे जाता है वो भी शराब पी के आने से काम पे उसको निकाल देता है। लेकिन जो काम पे जो निकाल देता है उसको भी ये ताने मारेगा कि वो ऐसा इसीलिए मैंने काम छोड़ा। लेकिन ये दारू की वज़ह से ऐसा हो रहा है उसको ये समझ में नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे उसके दिमाग में एक तरह का ऐसा एक पर्दा आ जाता है जिसकी वज़ह से वो सच्चाई को समझने से बहुत दूर हो जाता है। जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब ये नहीं कि दारू पिया और गली में ऐसा-वैसा झूले जा रहा है, इसको हम नहीं कहते। लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये चीज़ उसको समझ में बिल्कुल नहीं आती है और दूसरे को समझाने के तरीके को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। तीसरी और लास्ट ये चीज़ आती है कि उसको थॉट पैटर्न्स जो रहता है मतलब
मैं दारू ज़्यादा पी रहा हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए, इसकी वज़ह से मुझे बहुत परेशानी आ रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो सोच जो रहती है उसकी समझ के बाहर हो जाती है। मतलब घर वाले भी समझाएँगे, अड़ोस-पड़ोस वाले भी समझाएँगे या 4-5 लोग मिलके भी समझाएँगे, तो सभी को यही बोलेगा कि मैं कल छोड़ूँगा, परसों छोड़ूँगा, कल से नहीं पीऊँगा या फिर मैं बार की तरफ जाऊँगा नहीं। कुछ ऐसे चेंजेस उसके अंदर दिखाने लगेगा जैसे सच में वो दारू छोड़ेगा, लेकिन वो शराब का इतना आदी हो जाता है कि उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ड्रग को जस्टिफ़ाई मतलब शराब को जस्टिफ़ाई करने का शुरू करेगा। अगर कोई बोला कि क्यों बाबा क्यों शराब पी रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो बोलेगा घर की परेशानी है इसलिए पी रहा हूँ, नौकरी की परेशानी है इसलिए पी रहा हूँ। या फिर कोई दूसरे ऐसे रीज़न्स बताएगा, फाइनेंशियल कंडीशन बताएगा कि फाइनेंशियल कंडीशन मतलब माली हालत अच्छी हो जाए इसलिए पी रहा हूँ या माली हालत खराब है इसलिए पी रहा हूँ। मतलब पीने के लिए इसके पास 99 रीज़न रहेंगे, लेकिन छोड़ने के लिए अगर एक रीज़न भी बता दो तो वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहेगा। मतलब अपने पीने को इतना डीपली वो कवर करके लेगा कि वो छोड़ने को कम, पीने को ज़्यादा आस दिखाएगा। मतलब इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मतलब ड्रग को डे बाय डे जस्टिफाई करके वो शराब पीने का शुरू करता है। उसके बाद उसके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर आना शुरू हो जाते हैं। कोई भी बात अगर उसको बताने जाओ या समझाने जाओ, चिड़चिड़ होने का होता है, गुस्सा होने का होता है। गुस्सा होने के बाद घर की चीज़ें तोड़ने का शुरू हो जाता है, जैसे कि घर में टीवी है या फ्रिज है या फिर ग्लास मटेरियल्स हैं या जितने भी उसके हाथ से होते हैं या फिर दीवार को जोर से हाथ से मारेगा या सर दीवार को जोर से मारेगा। कुछ ऐसे एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा जिसकी वजह से घर वाले भी उसको बोलना, बताना, समझाना वो भी बंद कर देंगे क्योंकि वो जैसे ही आएगा, पी के आएगा और उसको कोई समझाने जाएगा, तो ये घर की चीज़ें तोड़ना शुरू करेगा। जैसे कि टीवी को किसी गिलास से मारा या हाथ से मारा या फिर उठा के बाहर फेंका या फिर बच्चों पे हाथ उठाया या फिर कोई ऐसी हरकत करेगा जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम होने का शुरू हो जाता है। और लास्ट में वो दूर रहने की तो कोशिश करेगा, ऐसा नहीं कि शराब की लत लगने के बाद वो शराब ही पीता रहेगा, वो भी दूर रहने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात उसके हाथ से बाहर हो जाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं रहता कि मैं कैसा अभी दारू छोड़ूँ, क्या करूँ? तो ऐसे कंडीशन ये स्टेजेस जो रहते हैं डे बाय डे उसके अंदर डेवलप होते रहते हैं। फिर बाद में वो उसको दारू छोड़ने के लिए वो मजबूर करते हैं और दारू पीने के लिए भी मजबूर करते हैं। तो वो समझ नहीं पाता कि मैं दारू छोड़ूँ क्या ना छोड़ूँ? पीऊँ क्या ना पीऊँ? क्या करूँ ये समझ में नहीं आता। तो इसी चक्कर में क्या करता है कभी दारू ज़्यादा पीने लग जाता है, तो कभी कम पीने लग जाता है। जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत पे भी असर होने लगता है और उसके शारीरिक शरीर पर भी असर होने का शुरू हो जाता है। उसके बाद लास्ट में वो एथिकल ब्रेकडाउन पे आ जाता है। मतलब अगर समझो शराब पीने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा किधर से भी इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। जैसे कि किसी से भीख माँगेगा झूठ बोल के कि घर में आराम नहीं है या फिर मेरा पॉकेट किसी ने चोरी करके लिया या फिर कोई ऐसा रीज़न सॉलिड रीज़न बताएगा कि जिसको सब लोग एक्सेप्ट करना या फिर बोलेगा खाना नहीं खाया या घर में ऐसी हालत है या दोस्त ने ऐसा किया या फिर चोरी हो गई। इतने सॉलिड सॉलिड रीज़न बता के क्या करेगा पैसा कलेक्ट करने की शुरू करेगा या फिर ये एथिकल ब्रेकडाउन मतलब घर की चीज़ों को भी ये क्या करेगा बेचने का शुरू करेगा। जैसे कि घर में चावल है तो वो बेचेगा या फिर घर में कोई कीमती चीज़ है तो वो बेचेगा, बेच के उसके पैसे ले ऐसे बहुत से केसेस हमारे नशा मुक्ति केंद्र में देखने को मिलते हैं कि हर कोई न कोई चीज़ क्या किया है घर की ले आके बेच कर शराब पी है। जैसे कि उसके पास अगर गोल्ड चेन है तो वो जाके बेचेगा, सिल्वर की चेन है तो वो जाके बेचेगा, वॉच है तो वो बेचेगा। मतलब इसकी आँख को जो भी चीज़ दिखेगी वो बेचने का घर की सब क्या करेगा, शुरू कर देगा। इसको हम एथिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका जो शारीरिक और मेंटल डिटोरेशन जो रहता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको मतलब वो कहाँ सो रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है और उसको कुछ पता नहीं रहता। सिर्फ़ शराब पीना, इधर सोना, उधर सोना, अगर समझो सुबह-सुबह शराब पी के अगर बस स्टॉप पे सो गया, तो घर वाले इधर घर में ढूँढने के लिए परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गया, किधर गया? लेकिन ये बस स्टॉप में सो के सोया रहता है और सुबह उठ के घर आ जाता है। तो इसकी ऐसी हालत हो जाती है। तो ये सभी जो रहते हैं स्टेजेस एक वन बाय वन इसके अंदर डेवलप होते जाते हैं। तो इसीलिए जो भी शराब पी रहे वो क्या करें जल्द से जल्द शराब छोड़ने की कोशिश करें। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि इससे क्या है 4 लोगों को कुछ फ़ायदा होना चाहिए जो लोग शराब के आदी हुए हैं या उनको छोड़ने में परेशानी हो रही है या फिर उनको रिहैब सेंटर के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसा छोड़ना है, क्या करना है, किधर करना है। तो जो भी शराब के आदी है ये एक मैसेज है
कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर रिहैब में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएँ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शराब को छोड़ने की कोशिश करें। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी के मन को ठेस पहुँचाना या किसी को तकलीफ़ देना या किसी की गलतियों को बताना। ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ़ इतना ही है, कि इससे कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए जो शराब के आदी रहते हैं। तो अपने आस-पास के माहौल को सुधार सकें इसलिए ये बना रहे हैं। तो ये वीडियो को सपोर्ट करो, एनकरेज करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना शराब से दूर रहने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच।